हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं, जो मकर संक्रांति के स्वामी हैं, और इस दिन शनिदेव अपने पिता के स्वागत और पूजा के लिए उन्हें काले तिल अर्पित करते हैं। यह त्योहार पिता और पुत्र के बीच सौभाग्यपूर्ण रिश्ते का प्रतीक है। मकर संक्रांति भगवान विष्णु की असुरों पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से खर मास समाप्त हो जाता है। इसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति का पुण्य अर्जित करने के लिए कृपया कथा को पूरा सुने। पुण्य फल देने वाली पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा। तब उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। यदि मैं आपके घर में रहूंगी तो गांव वाले भी आपको न जाने क्या क्या कहेंगे। जवान बहन बेटी अपने घर में रह रही है, यह भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसी झोपड़ी में गांव के बाहर रह लूंगी, अपना जीवन गुजार लूंगी। प्रिय भक्तों, अब पोपाबाई ने सभी गांव वालों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़ी के आसपास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भिजवा देना, मैं वही खाकर वहाँ पे रह लूंगी। प्रिय भक्तों, इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा। राजा ने लोगों से सुन रखा था कि पोपाबाई अत्यंत ही सुंदर है। अब क्या था, राजा ने झोपड़ी के बाहर आवाज लगाई, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाहट की आवाज सुनकर पोपाबाई अंदर से आवाज दी, बाहर कौन है? दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ। मैंने सुना है तुम अत्यंत ही सुंदर हो। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ। राजन, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। मैंने शपथ ली है कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी। मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी और भगवान की भक्ति में लीन रहूंगी। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा लिया। अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरे इस दुष्ट व्यवहार के कारण तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी सारी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने कहा, हे महाराज, हम आपसे अनुरोध करते हैं। पोपाबाई बड़ी ही धर्मपरायण है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह हम पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी, भगवान का भजन करेगी। भगवान के प्रति उसने अपने आप को समर्पित किया है। इसलिए हे राजन, आपने उसका हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है। हमारी आपसे विनती है कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आएं। प्रिय भक्तजनों, रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को फिर से उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। अब क्या था, पोपाबाई का श्राप तो कहीं जाने वाला नहीं था। कहीं ना कहीं तो लगता रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया और पोपाबाई की भी मृत्यु हो गई और वह मर करके धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसका स्वागत किया और स्वर्ग का राज्य दे दिया। इसी तरह समय बीतता गया। वहीं पास के एक गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए आग्रह किया। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते, कौन है पोपाबाई? तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 कटोरे में राई भरकर 5 कपड़ा रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना और ऐसे कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। पोपाबाई की जय हो। पोपाबाई, आप सभी भगवान के भक्तों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराना। जय हो पोपाबाई। मकर संक्रांति पर काले तिल के दान करने की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल सूर्य भगवान की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। वे छाया से प्रेम नहीं करते थे। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उसकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में वे रहते थे उनका नाम था कुंभप्रिय। भक्तगणों, छाया को अपने पति सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से बहुत ही दुख हुआ कि जिस पिता का वह बालक है, वही पिता अपने बालक को अपना पुत्र
पुत्र मानने से मना कर रहा है। शनिदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। इससे क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने क्षमा भी मांगी थी कि वह उनकी माता छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनि से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उसके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो प्रिय भक्तजनों, आप लोग भी इस दिन काले तिल का दान करें। काले तिल को पानी में डालकर स्नान करें, जल में काले तिल को डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। निश्चय ही आपके दुख दरिद्रता का नाश होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गंगा स्नान की कथा। गंगा स्नान की कथा के अनुसार महा स्नान का पर्व था। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी भ्रमण पर निकले हुए थे। वे अपने प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। माता पार्वती ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिवजी से पूछा। शिवजी ने बताया, हे देवी, आज से माह मास का स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माह में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। प्रिय भक्तजनों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में अनेकों सवाल पैदा हो गए। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? प्रभु, फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुँच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ है? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता को धोना होगा। तब माता पार्वती ने पूछा, यह कैसे पता चलेगा प्रभु कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? शिवजी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। प्रिय भक्त गणों, पार्वती जी की शंका अभी भी नहीं मिटी। तब शिवजी ने अपनी प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चल रहे सवालों के समाधान के लिए उन्हें कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिवजी तुरंत ही एक कोढ़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लो। वैसे तो आप अत्यंत सुंदर हो। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कोढ़ी बने शिवजी के साथ गंगा स्नान के लिए जाते समय गंगा के किनारे बैठ गई। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी सबको देखकर हैरानी हो रही थी। सबको आश्चर्य हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में आपस में फुसफुसा रहे थे। पार्वती जी शिवजी द्वारा रटा या विवरण उन्हें सुनाती रही। अब देखिए, देवी पार्वती सभी को यह बताती है कि कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। प्रिय भक्तों, रास्ते में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते हैं। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन शिवजी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, इस कारण माता पार्वती को न चाहते हुए भी शांत रहना पड़ा। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, यह स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। लोग जो किसी दूसरे की स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखते ही भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहाँ पर आए और उन्होंने पूछा, हे देवी, आप यहाँ पर क्यों बैठी है? यह कौन है और इस तरह असहाय पड़े हुए हैं? माता
पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं, हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं और हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के पश्चात हम गंगा स्नान करेंगे। प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें सुना डाला। यह सुनकर उस सज्जन पुरुष की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लाद कर गंगा तट तक पहुँचा दिया और यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान कर भी लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ में खाना लाया था उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बारंबार नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप जैसी देवियां इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करते हुए आगे निकल गया। भगवान शिव और पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव पार्वती वहाँ से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, हे देवी पार्वती, इतने व्यक्तियों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महत्व तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद भी उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उनके प्रति आकर्षण पैदा होता है तो यह तो पाप है। किसी असहाय को देखकर उसे किनारा कर लेते हैं, इससे सारे पाप मन में लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है। जो लोग धर्म, कर्म, पुण्य और दान करते हुए गंगा जी में स्नान करते हैं उनके पाप स्वतः ही मिट जाते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए गंगा स्नान करने से अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत ही आवश्यक है और उसके साथ ही दान पुण्य करना भी जरूरी है। गंगा स्नान करने के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। धर्मराज की कथा। एक समय की बात है जब लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा राज किया करते थे। उनका राज्य बड़ा ही सुखद तथा समृद्ध था। राजा बड़े ही दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा ही तपस्वी तथा उनका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया। इसके अलावा अतिथि की सेवा करना वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। प्रिय भक्तों, आपको पता ही होगा चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त सभी प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहाँ यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का सारा ब्यौरा सुनाया, धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा सुना और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुख मंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है। इसका क्या कारण हो सकता है? कृपया करके मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे क्या कोई भूल हुई है? तब धर्मराज ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ का कोई दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया कर उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग जानना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ। हे प्रभु, और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊँ। प्रिय भक्त जनों, धर्मराज जी ने उनकी विनती सुनकर बताया, हे गुणवती, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे एक वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना। अपने इंद्रियों को वश में रखना। छठवां, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना यानी कि बुद्धि को पवित्र बनाए रखना। सातवां, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना एवं सभी से अच्छा एवं सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन लक्षणों का पालन करते हुए पूरे एक वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने। दान पुण्य एवं
एवं परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति के इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें एवं 7 चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाए ब्राह्मण को भोज कराएं। टोकरी में 5 सेर अनाज का दान भी करें। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा एवं वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गोदान भी करें। प्रिय भक्त गणों, धर्मराज से व्रत की पूरी कथा और विधि सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूँ और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य ही करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बोलो धर्मराज जी की जय, सूर्य भगवान की जय।